मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित सभी पार्टियां चुनावी समर में उतर आई है और एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। एमपी के दंगल में आज हम बात करेंगे हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी से, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में शिवपुरी से चुनाव लड़ने की दावेदारी जताई है। खबर मध्य प्रदेश एमपी हेड इमरान खान से खास चर्चा करते हुए, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को बताया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे ही कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी, अपने अपने विधायक प्रत्याशी या जिस तरीके से दल बदल की राजनीति इस समय मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कोलारस विधानसभा से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी ने कांग्रेस का दामन पूर्व में ही थामा था, नहीं कुछ दिन पहले ही थामा था। उसके बाद कहीं ना कहीं शिवपुरी की राजनीति में एक नया मोड़ आया। हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र रघुवंशी जी, हम उनसे जानेंगे आखिरकार शिवपुरी विधानसभा से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि टिकट के दावेदार भी प्रबल माने जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से शिवपुरी से, और उसके बाद में जो पहले से दावेदार थे वो कहीं ना कहीं उनमें एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको स्वागत है। आप सबका बहुत मेरी ओर से भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कांग्रेस में रहे, बीजेपी में विधायक बने, फिर कांग्रेस में आ गए, क्या कहेंगे? परिस्थितियां जनसेवा के अनुकूल जब नहीं रहती, चाहे वो भाजपा में रहा तब की बात हो या पूर्व में कांग्रेस में रहा तब का स्मरण हो, जब जब वरिष्ठ नेतृत्व ने पार्टियों के मुझे जनसेवा में और विकास के कामों में रोड़े अटकाना उचित समझा है, तब मैंने निर्णय लेना उचित समझा है। मैं बेसिकली जनसेवक हूँ। जनता की सेवा और विकास में कोई रोड़े अटकाएगा तो मैं निर्णय लेता हूँ, ये मेरे स्वभाव में। कांग्रेस का दामन थामते ही कहीं ना कहीं सिंधिया पर बड़ा आरोप। दोनों बार निर्णय सिंधिया जी की टीम और उनकी वजह से ही लेना पड़ा है। लगातार संभावित राजनीतिक प्रतिभाओं का दमन करना, उनकी राजनीतिक हत्या करना, ये उनके स्वभाव में है और मेरे साथ लगातार यही होता रहा था। इस कारण ही शायद मुझे बार बार ये निर्णय लेने पड़ रहे हैं। 14 महीने शिवपुरी से भी विधायक रहे, इस बार भी प्रबल दावेदार कांग्रेस के, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में? विधानसभा शिवपुरी में 1.25 साल जब मैं विधायक रहा 2007 से 8 तक, मैं केवल 2 योजनाओं की ही चर्चा करना चाहूँगा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार में वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष कांग्रेस माइंडेड निर्दलीय के रूप में जगमोहन सेंगर जी थे। मैं यहाँ से कांग्रेस का विधायक था। मड़ीखेड़ा से पेयजल योजना हम स्वीकृत करा कर लाए थे 59 करोड़ रुपए की। लगभग इतनी ही बड़ी योजना 60 करोड़ की हम लेकर आए थे सीवेज लाइन प्रोजेक्ट। 15 साल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस तरह से उन योजनाओं को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया है और वह योजनाएं राशि बढ़ाते बढ़ाते लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज ना तो शिवपुरी शहर को पानी नसीब हुआ है ठीक से, रोज पाइपलाइन फूट रही है, भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सीवेज लाइन तो 100% फेल हो चुकी है। शायद मुझे भी अगर मौका पार्टी ने दिया और जनता ने दिया तो संभालने में बहुत दिक्कत आएगी। सीवेज लाइन तो एक तरह से खत्म हो चुकी है। 200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। अनेक ऐसी समस्याएं 39 वार्ड में, आज बरसात का मौसम चल रहा है, आप किसी भी घर पर बिना एक जोड़ी कपड़े खराब किए किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जूते तो आपको बाहर ही उतारना पड़ेंगे कि कीचड़ का अंबार लगा हुआ है 39 वार्ड के अंदर। पिछले 2013 से सिंधिया जी की बुआ यशोधरा राजे यहाँ से विधायक हैं, सत्ता में भी रही, आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं वो विधायक के स्तर से ज़्यादा बड़ा स्तर अपना मानते हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होना भी उनके लिए जैसा वो सोचती हैं कि छोटी मोटी बात है। तो वर्तमान में जनता का एक ही कहना है कि हमें विधायक 24 घंटे लगता है। ट्रैफिक में लोग परेशान करते हैं, तहसील नामांतरण में करते हैं, सीसी खरंजा मोहल्ले का बनना है, पानी समय पे नहीं आया तो फ़ोन करना है, बिजली की डीपी फूक गई तो फ़ोन करना है। एक ही आवाज़ शिवपुरी विधानसभा से गूंज रही है कि हमें सेवा भावी और स्थानीय विधायक चाहिए। इस बार चुनाव में राजा महाराजा चलेगा क्या? ये तो बहुत पुराने समय से नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में ही ये जनता ने प्रमाणित कर दिया कि अब उन्हें अच्छे जनप्रतिनिधि चाहिए। जब से कांग्रेस का दामन थामा है,
1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस की दावेदारी, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है कि आप देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो, पूरे देश और प्रदेश की बात करूंगा, सभी कार्यकर्ता भाइयों को जो जिस पार्टी का है काम करते हैं, टिकट की अपेक्षा रखते हैं, कोई बुराई नहीं है। आखिरी दिन तक सभी टिकट मांगेंगे। पार्टी जनता जनार्दन के बीच में सर्वे कराती है, मीडिया के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, अपने सूत्रों से। पार्टी को लगता है कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उसमें बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, शायद पार्टी इस विषय पर अध्ययन करके और निर्णय लेती है। जो भी निर्णय शिवपुरी विधानसभा में कांग्रेस नेतृत्व लेगा, हम उसे सराखों पर स्वीकार करें। कांग्रेस का दामन थामने से पहले कमलनाथ जी से पहले कोई चर्चा हुई थी? मेरी एक बार और आखिरी बार ही हुई, जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं विकास करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहा था कोलरस में, लेकिन मेरे हर विकास कार्य में अवरोध पैदा किए जा रहे थे। सारे अधिकारी प्रभारी मंत्री द्वारा, सिंधिया जी के खेमे द्वारा मेरे विपरीत रुपए पैसे लेकर भ्रष्टाचार करके लाए जा रहे थे, चाहे वो एसडीएम हो, एसडीओपी हो, टीआई हो, जनपद के सीओ हो। लगातार मुझे 3.5 साल से अपने ही घर में गृह कलेश का सामना करना पड़ रहा था। और जब मुझे लगा कि इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं आएगा, माननीय शिवराज जी या माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय हितानंद जी इस बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे कि उनके लिए सिंधिया जी का सरकार बना देना एक बहुत बड़ा एहसान था। उस एहसान के आगे हम लोगों ने जो पवैया जी और केपी यादव जी के चुनाव में भाजपा का काम किया, वो बहुत छोटा नज़र आने लगा। तो मुझे लगा कि अब मेरे लिए यहाँ स्थान नहीं है और मुझे स्थान परिवर्तन क्षेत्र के विकास के लिए करना ही होगा। भ्रष्टाचार को लेकर कभी सीएम साहब से मुलाकात हुई या बात हुई इस मामले में? अनेक बार बात हुई है। मैंने पिछले 15 दिन में करीब 100 बाइटें आप सबको दी हैं और सबको कहा है कि अनेक बार हर दल में, चाहे विधायक दल की बैठक हो, पार्टी की दल की बैठक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 to 1 हो, मंत्रियों से हो, ऐसा कोई विषय और समय नहीं गया जब मैंने समय पर उस विषय को रखा ना हो। लेकिन मैंने कहा ना कि सिंधिया जी की सरकार उनको बनवाना बड़ा एहसान था। उस एहसान के आगे वो ना क्षेत्र की जनता की सुनने तैयार, ना मूल भाजपा के कार्यकर्ता की सुनने तैयार, और ना भाजपा का नुकसान हमारे जाने से होगा, इसकी उन्हें फिक्र रही। लास्ट सवाल कि अगर कांग्रेस ने भरोसा जता रही टिकट को उम्मीदवार, एक बार अगर टिकट कट जाता तो क्या जिम्मेदारी रहेगी पार्टी की? नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा सराखों पर होगा। आपका भाई कांग्रेस को वोट मांगते इसी तरह गुना शिवपुरी लोकसभा में मिलेगा। अभी भी लगातार 15 तारीख को माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सभा थी। 5 दिन से अशोकनगर में रुककर पार्टी के लिए जो कर सका, आपको वीडियो इस बात के समक्ष में है। ऐतिहासिक सभा, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मन से कहा कि उनके राजनीतिक जीवन काल में इतनी बड़ी सभा कभी अशोकनगर में नहीं हुई। छोटा सा योगदान मेरा भी उसमें रहा। तो ये थे वीरेंद्र रघुवंश सिंह, कहीं ना कहीं कोलारस के विधायक है और वर्तमान में कांग्रेस की शिवपुरी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आरोप सिंधिया पर जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन भी लगाया था। आज का भी उनका यही कहना है कि सिंधिया खेमे के मंत्री, प्रभारी मंत्री भ्रष्टाचार मेरी विधानसभा में रचा गया था और मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार खड़ा रहता हूँ। जनता की सेवा करना मेरा मूल मंत्र है। तो ये वीरेंद्र रघुवंश सिंह ने फिर एक बार बड़ा आरोप लगाया। देखने वाली बात होगी कांग्रेस क्या भरोसा एक बार वीरेंद्र रघुवंश सिंह पर जताती है या फिर वीरेंद्र रघुवंश सिंह कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आने वाले समय में हम दर्शकों को दिखा पाएंगे। सहयोगी राजेश के साथ इमरान खान, स्टेट हेड खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से।